नमस्कार, मैं शिवनर्स और आप देख रहे हैं पूर्वांचल दस्तक। इस वक्त मैं मिर्ज़ापुर के मढ़ियान में हूँ। यहाँ आज मायावती जी का जनसभा था। यहाँ 3 जिले के प्रत्याशी आए हुए थे, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र। शायद चंदौली के भी आए थे, है ना? नहीं, मिर्ज़ापुर, केवल विंध्याचल मंडल। अच्छा, विंध्याचल मंडल में जो है वो तीनों प्रत्याशी का यहाँ संयुक्त मंच साझा था, रैली था। मायावती जी आई थी। ऐसे में यहाँ के लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ क्या माहौल चल रहा है और ये क्यों आए थे, इनका क्या विचार है और क्या कहना कुछ चाहते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद गिरी है जी, और मढ़ियान क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। कलवारी गांव है मेरा जी। मैं क्षेत्र की इस समस्या से बहुत वाकिफ़ हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है। लोगों के समस्याओं को बार बार लेकर के उठाया हूं और उठाने के बाद जब समाधान नहीं मिला तो प्रत्याशी को हटाने का संकल्प हमारा है और यह संकल्प ही हमारा विजय का मुख्य आधार है। अनुप्रिया पटेल इतनी अहंकारी हो गई हैं, उनके पति इतने अहंकारी हो गए हैं कि वो पिछड़ी जाति के समाज की दुहाई संसद में कर कर हमारे वोटों का समय बर्बाद करती हैं, जबकि पिछड़ी जाति से उनका दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। उनके निगाह में पिछड़ी जाति मानी केवल एक संप्रदाय। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उस संप्रदाय से कई सम्मानित व्यक्ति हमारे संघर्षशील कार्यकर्ता रहे हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक अहंकारी मंत्री के पत्नी इतनी अहंकार में है कि आप कोई पत्रावली या समस्या लेकर के जाओ तो वो कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही नमक हराम हैं, यहाँ के लोग मतदाता तो हैं पर हमारे काम के लायक नहीं हैं। 14 पंप कैनाल का पैसा, शांत रहिए, 14 पंप कैनाल का पैसा सन 2018 में नारायणपुर नहर पंप कैनाल के माध्यम से नारायणपुर पंप कैनाल से मढ़ियान बेल्ट को दिए जाने का संकल्प था। एक्सियन उत्तर प्रदेश सरकार, महेंद्र नाथ पांडे जी मंत्री भारत सरकार की मौजूदगी में यही वाणिज्य मंत्री सांसद यह वादा करती हैं कि मढ़ियान क्षेत्र जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है इसको मैं पानी उपलब्ध कराऊंगी। 14 पंप कैनाल का पैसा प्रति महीने कागजों पे खारिज हो रहा है, लेकिन वह धरातल पे पानी नहीं मिला। जिस क्षेत्र में सभा हुई है, अनुप्रिया पटेल से काफी खासा नाराज दिख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी की ही नहीं, उनकी पार्टी से खासा नाराज दिख रहे हैं। केवल एक अपना दल के अहंकार से हम नाराज हैं, हमारी पूरे नौजवान नाराज है। ये वादा तो करते झूठे सादे वादा, लेकिन किसी नौजवान के लिए कोई रोजगार नहीं ला सकी। दूसरी चीज, पशुपालन विभाग में इतना बड़ा घोटाला है कि 2000 करोड़ का पैसा यह क्षेत्र डकार रहा है और अनुदान का पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि आप अनुदान पूरा करने की योग्यता नहीं रखते। इनकी सरकार के द्वारा अगर योग्यता नहीं रखते तो पहला अनुदान देकर के घूसखोरी में हमारी साथ अन्याय हुआ है। इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए और क्षेत्र की जनता तो चलिए जनता देगी, सोनभद्र की जनता देगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विद्याधर है। जो इंडिया और जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए वाले तो अपना गा रहे हैं कि हम 400 पार, और इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और जो पहले यहाँ की बात करें, मिर्जापुर के जो इस समय समाजवादी पार्टी से जो उतरे रमेश बिंद आए हैं, हाँ, ये सब बताइए। बहुजन समाज पार्टी की देन है कि नेता पैदा की और 15 साल मौजूदा विधानसभा से विधायक थे। जब मलाई खाए उसके बाद चले गए बीजेपी में। अब बीजेपी में मलाई खाए तो अब बच गया सपा। अब सपा में ये लास्ट इनका चांसेस है, ये खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगी इनकी। नेताओं का तो यही हाल होता है, नेता कभी इधर कभी उधर पलटी मारते रहते हैं। जनता जो है ना वो पिसती रहती है। गद्दारों की कई जगह नहीं है। स्वयं प्रताप मौर्य का इसमें हाल क्या है हम लोग जानते हैं। जिसका बुढ़िया बस्ता बनना रहेगा ना, बस यही लास्ट चांस है। और हम चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करने के लिए गद्दार कहां तक चलेंगे बताइए? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद खत्म, साफ। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो गद्दारी किया ना, गद्दारों की कहीं जगह नहीं भैया, ये जान लीजिए। गद्दारी मत करिए किसी के साथ, जहाँ रहिए एक समान समय। आज हम खिलाने, हमारे पिताजी जो हैं अगर हमें खिला रहे हैं, हम अगर पिताजी लोग कल खाना खत्म हो जाएगा तो कल दूसरे जगह चले जाएंगे, हम दूसरी जगह चला जाएंगे। गद्दारी तो इसमें गद्दारी कहेंगे ना हमें, तो वो सब गद्दार हैं। हम गद्दारों की जो इंडिया गठबंधन लिए प्रत्याशी बनाए उसे गद्दारों की पार्टियां हैं। गद्दारों के भरे हैं आपने। खासा युवा नाराज हैं। हम यहाँ का पानी। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र प्रसाद नाम है। कहाँ का है आप?
मिर्जापुर से आया हूँ। मिर्जापुर से। चाचा जी ये बताइए, मैं तो ज़्यादा जोर की बात नहीं करूँगा, जी मायावती जी क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुँचाएंगे? नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जुमलोबाजी की सरकार नहीं चलेगी। जो वादा करके सरकार मुकर गई है, उसके लिए बहन जी की सरकार बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी जो 4 बार चला चुकी है, उनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है और आने वाले भी समय में भी अच्छा काम यहाँ की जनता चाहती है। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं पाए। इंडिया गठबंधन यानी कि सपा, जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो एक साथ बनी हुई है, वो क्या है कि मायावती जी अकेले लड़ रही है, अलग लड़ रही हैं। जी जी। तो ऐसे में अगर आप लोग वोट मायावती जी को देंगे तो क्या भाजपा को फायदा होगा इसमें? भाजपा को नहीं फायदा होगा। भाजपा को किसी तरह से फायदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गठबंधन सरकार है। मायावती भी अकेले चुनाव लड़ी है, वो भी सत्ता में बन सकती हैं। आपको लगता है कि मायावती जी इस बार आएंगी आएंगे, सत्ता में? आएंगे, जरूर आएंगे। चलिए ठीक है। क्या रहे भाई साहब? चाचा जी इधर आइए। ये देखिए, बोलने को ऐसे है कि ये जो समाज है वाकई में बोलने से थोड़ा कतराता है, बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में पीछे रह जाते हैं। आप लोग से इधर आइए। क्या नाम भाई साहब आपका? कहाँ से आए थे आप? मैं आया मिर्जापुर से। मिर्जापुर से आप आए हैं। क्या सोच के आए थे, क्या देखने आते हैं आप? मैं सोच के आया था बहन कुमारी मायावती जी को, और उनकी अच्छी खासी क्या कहते हैं माहौल चल रही है यहाँ पे, और यहाँ से जो भी है सीट उनकी ही निकलेगी। जहाँ से भी उनकी सीट है वो ये एसपी की, वहाँ से हर जगह से उनकी सीट निकलेगी और भारी मतों से संख्या से। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? इस बार जो भाजपा सरकार चल रही है उससे आपको क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं? क्या नुकसान नहीं है ये पूछिए। नुकसान तो हर जगह से है, महंगाई, रोजगारी और सब चीज़ हो रहा है, क्या कहते हैं। अच्छा, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि मायावती जी को एक तरफ हो जाना चाहिए, या तो बीजेपी की तरफ या तो गठबंधन की तरफ? नहीं, जब बहन कुमारी मायावती जी क्या कहते हैं सिर्फ सब जगह से अकेली लड़ी हैं, तो यहाँ हर जगह से, तो यहाँ भी से अकेली ही लड़ेगी। तो आप कह रहे हैं अकेले लड़ने में फायदा है और जीत मिलेगी? जी चलिए, क्योंकि ये समर्थक होते हैं तो कहेंगे ही। चाचा जी आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार जी। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप सब मिर्जापुर से आए हैं। ये बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? इस बार मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है क्या जैसे तन मन धन से। अच्छा, बहन जी को पीएम बनाना है, दिल्ली में पहुंचाना है। ये बताइए आपको पूरा विश्वास है कि इस बार मायावती जी की सरकार बनेगी? हाँ, बनाई पूरी बहुमत से बनेगी। भाजपा और ये जो इंडिया गठबंधन है, आपको किस में टक्कर दिख रहा है? इसमें भाजपा सब कुछ है नहीं, चोरी कर रहे हैं सब। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब चोरी कर रहे हैं, सब चोर हैं। आइए चाचा जी, थोड़ा पास आइए भैया। आप बुजुर्ग हैं, आप उम्रदराज हैं, आपके पास काफी अनुभव है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? जो मायावती कह दी है तो आज तक सरकार कोई नहीं करेगा कांग्रेस। अलावा जगह जमीन हर चीज कोई नहीं आज तक, कोई नहीं किया। चलो बहुजन भर दिए और कांग्रेस, उसके अलावा कोई जमीन जगह नहीं। ये बताइए इस बार जो चुनाव चल रहा है, हाई फाई चुनाव, इतने पैसे का चुनाव है, बीजेपी 2 बार से अभी सत्ता में रही है, ये तीसरा टर्म हो जाएगा अगर जीत जाती है। ऐसे में आपको लगता नहीं कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन को साथ देना चाहिए था कि और मजबूत हो जाती है और इंडिया गठबंधन आ जाती है? अगर आप बीजेपी को भगाना चाहते हैं तो नहीं, अलग से रहे और अच्छा बना, साझी बुझा काम नहीं होते, साझे से और अलग हो जाए, सिंगरा से जाता भैया। अगर ऐसे में मायावती जी के इंडिया गठबंधन का वोट काट देंगे तो नुकसान इंडिया गठबंधन का होगा, मायावती जी का होगा, और भाजपा जीत जाएगी, तब क्या करेंगे आप? भाई जीत जाए और बातें अलग बात है। कुछ लोगों का कहना है कि मायावती जी भाजपा की बेटे में है, इस पे क्या कहना है? नहीं, सब अलग अलग है, सब अलग से लग रहा। क्या नाम है चाचा जी आपका? जवाहिर कोल प्रविया कला। कहाँ से आए हैं? प्रविया कला से बात करो भैया। आपका क्या नाम है? सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी को मैं जो है कि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, और मैं मिर्जापुर 96 विधानसभा से रंगलाल धरकार जात हूँ। लेकिन यह है, मैं बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करता हूँ और बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे। इसलिए अगर दलित समाज को शोषित किया जाता है तो इसमें बड़े लोगों को सम्मान मिलती है। ये हमारे समाज, दलित समाज का कोई
ये नहीं है, जो प्रथम वरीयता नहीं मिलता है। तो ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हमको सब जनता देख रही है। कोई बात नहीं। ये बताइए, आप मिर्जापुर से यहाँ आए हैं, त्रिपाठी जी के समर्थन में आए हैं। हाँ, तो क्या दबदबा है त्रिपाठी जी का? त्रिपाठी का दबदबा, उसमें उनका कोई वो नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए उनकी दबदबा है। अच्छा, उनको यहाँ से सांसद बनाना है मिर्जापुर। यहाँ से रमेश बिंद, मिर्जापुर से रमेश बिंद है, तो अपने जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़े। मैं बहुजन समाज पार्टी नेतृत्व काम करूंगा। मैं माननीय मनीष तिवारी को जो है वोट दे करके सांसद या पार्लियामेंट पहुंचाने का काम करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी